अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज़ अली और एक्सीलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सीलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से ई-केट और एम-केट के लिए फ्री जो वो हमारे पास टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं और हम इस वक्त जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकेंडरी मैथमेटिक्स का जो टेस्ट था हमारे पास उसके सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टेस्ट था सेकेंड ईयर से रिलेटेड, यानी कि उसमें तमाम उन टॉपिक्स को उन एमसीक्यूज़ को इंक्लूड किया गया था जो कि सर्कल से रिलेटेड थे। तो एमसीक्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। जब हम बात करें फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ था वो था हमारे पास x-3 टू द होल स्क्वायर प्लस y+2 टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। कह रहे द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के सेंटर और रेडियस को जो है वो फाइंड आउट करना है। इससे पहले आप जानते हैं कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल x-a टू द होल स्क्वायर प्लस y-b टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो हमारे पास जो है हमारे पास सेंटर ऑफ दी सर्कल की देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर हम इससे कंपेयर करें इससे तो हमारे पास a और b चूँकि हैं 3-2 एंड r is 2। अगर आप गौर करें a की जगह यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 3 और b की जगह यहाँ पर +2 है, जबकि यहाँ पर माइनस होना चाहिए तो हम -2 यहाँ पर लेंगे। r स्क्वायर इज 4 सो r विल बी 2। तो हमारा जो सेंटर और रेडियस है सिंपली हम कह सकते हैं सेंटर हमारे पास है 3-2 एंड रेडियस हमारे पास आ गया 2। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। कह रहे ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कंडीशंस होंगी। ये एक देखें जनरल हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। इसमें ये देखें इसमें 3 तरह के हमारे पास यूज़ हुए हैं। एक हमारे पास a b h ये हमारे पास यूज़ हुए हैं। उसके अलावा g f और c ये हमारे पास टोटल जो है वो मल्टीपल्स की सूरत में यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ सर्कल में तो हम ये जानते हैं कि सर्कल की इक्वेशन में कहीं पर भी एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती, यानी ऐसी टर्म नहीं होती जिसमें एक्स वाई मौजूद हो। इट मीन्स के इसमें हमारे पास एच 0 होता है। तो एक्स वाई एब्सेंट है, उसका रीज़न क्या है कि एच 0 होता है। दूसरी अहम बात हम ये जानते हैं कि एक्स की टर्म भी होती है, वाई की टर्म भी होती है और सी भी होती है जनरल तौर पर। और जब हम बात करें ए और बी की, ए और बी जो है वो दोनों इक्वल होते हैं। आप ये जानते हैं कभी भी किसी भी आप इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है और जो वाई स्क्वायर का मल्टीपल है वो डिफरेंट नहीं होंगे बल्कि सेम होंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम जाने कि दोनों इक्वल टू 0 नहीं हो सकते। फर्ज कर लीजिए दोनों 0 हो जाएं, इट मीन्स कि ये भी टर्म हमारे पास खत्म हो जाएगी, ये टर्म भी खत्म हो जाएगी, हमारे पास x प्लस वाई समथिंग बच जाएगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये जो जनरल इक्वेशन हमारे पास दी हुई है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी कब, जब हमारे पास h 0 होगा यानी x y वाली टर्म नहीं होगी। दूसरी अहम बात a और b इक्वल होंगे यानी दोनों सेम होते हैं। तीसरी अहम बात दोनों 0 नहीं होंगे क्योंकि अगर 0 हो जाए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 0 0 -2 एंड -3 4। उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी जो इन 3 पॉइंट से पास हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में डिटेल क्वेश्चन में शामिल होता है। हमारे पेपर में भी इस तरह के सवाल आते हैं, यानी उस सर्कल की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जो कि 3 डिफरेंट पॉइंट से पास हो रही है। यहाँ भी 3 डिफरेंट पॉइंट। ये एक लेंथी सा प्रोसीजर है जिसके जरिए हम जो है वो 3 इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं, देन GFC उनको साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद फाइनली हम इक्वेशन मालूम करते हैं। तो चूँकि यहाँ पर ये MCQs की सूरत में है और हमें सोल्यूशन जो है वो डिस्कस नहीं करना, तो इसका एक आसान तरीका यही है। तो आप जो ऑप्शंस या इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो वो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो कि इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है। जब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की तो हमारे पास ये होगा ऑप्शन मौजूद है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर आप 3 0 पुट करेंगे, 0 -2 पुट करेंगे या -3 4 यानी कि x की जगह 3 और y की जगह 0 आप पुट कर लें
तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इक्वल टू 0 आएगा। फिर x की जगह 0, y की जगह -2 पुट करेंगे, अगेन इट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। और जब हम x की जगह -3 और y की जगह 4 पुट करेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स के ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही है, 4x² + 4y² + 2x माइनस 13y ये -42, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास जो है वो आ जा रहा है कि सेट नोटेशन फॉर द सर्कल की सेट नोटेशन जो है वो हमसे पूछी जा रही है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है SCR। तो ये हमारे पास जो है वो दिस इज हम कह सकते हैं सेट नोटेशन फॉर द सर्कल की, जो कि सेंटर एंड रेडियस पर डिपेंड करता है सर्कल, यानी ऐसा सेट है जो सेंटर और रेडियस पर डिपेंड करता है। उसमें तमाम वो पॉइंट्स आते हैं एक्स वाई की सूरत में जिसमें CP यानी पॉइंट का और सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। यानी ये जो R है उसमें बेसिकली क्या है, वो सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला, यानी सर्कल तमाम उन पॉइंट्स का सेट है। देखो हम इस सेट में तमाम पॉइंट्स लिख रहे हैं। ये कैसे पॉइंट है, जिसका C जो वो सेंटर से डिस्टेंस तमाम पॉइंट्स का जो वो R के इक्वलेंट है। ये हमारे पास पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, दोनों R इक्वल, इन दोनों का दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो रेडियस के बराबर होगा। ये हमारी सर्कल की डेफिनेशन है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। बताइए कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, हमें सिलेक्ट करना है। हमारे पास फर्स्ट है द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑन x एक्सिस हैज नो टर्म इन y। जब भी किसी सर्कल का सेंटर x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, आप देख सकते हैं कि जनाब इस वक्त सर्कल का सेंटर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, दैट्स हम कह सकते हैं कि जो -g -f यानी सेंटर होगा वो विल बी -g, 0, क्योंकि हम ये जानते हैं फॉर एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज ऑलवेज 0। दैट्स हम कहेंगे जनाब -g, 0 वो पॉइंट है जो हमारे सर्कल का सेंटर जो है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये करेक्ट जो ऑप्शन है, हमें कहा जा रहा है जनाब चूज द रॉन्ग वन। हमें ये सिलेक्ट करना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देखा कि जनाब वो कह रहा है कि जब भी किसी सर्कल का सेंटर x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा उसमें y वाली टर्म नहीं होगी। ये करेक्ट जो है वो हमारे पास ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन पर अगर हम गौर करें तो हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग x एक्सिस को अगर कोई सर्कल टच कर रहा है चाहे वो किसी भी सूरत में हो, तो हमसे कहा द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x² + y² + 2gx + 2fy + g² = 0। एक बात छोटी सी याद रखिएगा, हम जब सिंप्लीफाई करते हैं एक्सरसाइज 9.1 में इसी तरह की टचिंग x एक्सिस की सूरत में जो हमें ऑब्टेंड होता है वो है c = g²। याद रखिएगा जब भी कोई सर्कल x एक्सिस को टच करेगा देन c विल बी = g², और अगर y एक्सिस को टच करेगा तो c विल बी = f²। कि नहीं, देखें आप इक्वेशन बेसिकली होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ c जो है वो g² है। ये बात करेक्ट है, जब भी किसी सर्कल जो है वो टच करेगा x एक्सिस को देन c विल बी g², और y एक्सिस को टच करेगा देन c विल बी f²। इट मीन्स कि ये थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन जो कि कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x² + y² + 2gx + 2fy + f² = 0। यानी दोनों जो है वो सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं। यानी जब सर्कल x एक्सिस को टच करेगा देन c विल बी g², y एक्सिस को टच करेगा c विल बी f²। जबकि फोर्थ ऑप्शन पर अगर हम गौर करें द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन हैज़ नो कांस्टेंट टर्म। जब किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर आ जाए उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस सर्कल को बना रहा हूँ जिसका सेंटर ओरिजिन पर है तो इसकी इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, आप सब जानते हैं। और जो r² है बेसिकली वो कांस्टेंट टर्म ही है, लेकिन ऑप्शन में इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जब भी किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होता है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती। लेकिन आपने देखा कि जनाब जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो कांस्टेंट टर्म होती है। इट मींस कि दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। उस सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दैट्स वाई जनाब इसे हम जो है वो सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहा जा रहा है 2 सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। 2 सर्कल्स उस वक्त कॉन्सेंट्रिक कहलाते हैं। याद रखिएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स
आर दो सर्कल विच हैव द सेम सेंटर, वो सर्कल्स इनके सेंटर्स सेम हो उसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास है सेम सेंटर्स, सेम रेडियाई, डिफरेंट सेंटर्स, डिफरेंट रेडियाई, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हम यहाँ पर जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल याद रखिएगा, जब सेंटर सेम हो तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। उसके बाद हमारा हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये सर्कल है और कह रहा है इस सर्कल का जो सेंटर है वो लाई करता है 4, -8 पर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। सेंटर हमें बताया जा रहा है 4, -8। अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन को कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो हमारे पास 2g इज इक्वल्स टू a एंड 2f इक्वल्स टू b। आपने देखा कि जनाब 2g इज इक्वल्स टू a, 2f इक्वल्स टू b। इट मीन्स कि g इज a/2 एंड f इज b/2। सो -g विल बी -a/2 एंड -f विल बी -b/2। हमें -g -f यानी सेंटर बताया जा रहा है। चूंकि ये -g -f इसलिए कहा जा रहा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, -g -f ये बताया जा रहे हैं। तो हम यहाँ पुट कर लेंगे 4 इक्वल्स टू -a/2 और यहाँ पुट करेंगे -8 इक्वल्स टू -b/2। तो -a इज 8, सो a विल बी -8। इसी तरह b हमारे पास आ गया 16। a भी हमने फाइंड आउट कर लिया और b भी हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ a एंड b, तो हम प्लस कर लेंगे 8 - 16 -8। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा -8। a और b को आपने प्लस करना है। और इसके साथ ही हम अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ, जो कि बिल्कुल आसान सा ही ये MCQs हैं। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर x1 y1। देखिए एक सर्कल है जिसके एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आपके पास हैं x1 y1 x2 y2। हमसे कहा जा रहा है इस सर्कल के जो रेडियस है वो फाइंड आउट करना है। अगर हम फर्ज कर लें इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो वो रेडियस नहीं होगा, वो हमारे पास डायमीटर होगा। और डायमीटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ तो वो रेडियस हो जाएगा। तो यानी डायमीटर निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, x2 - x1 टू द होल स्क्वायर, y2 - y1 टू द होल स्क्वायर ओवर 2। सो 1/2 अंडर x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर रेडियस। आपने देखा रेडियस निकालने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं कब, जब x1 y1 और x2 y2 हमारे पास एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हों। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। हमारे पास है एरिया ऑफ द सर्कल। इस MCQs में हमसे एरिया ऑफ सर्कल जो वो रिक्वायर्ड किए जा रहा है। एरिया ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एरिया फाइंड आउट करना है और एरिया के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है πr², यानी कि एरिया निकालने के लिए आपके पास r² होना चाहिए। जबकि हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, हम इसे कंपेयर कर लेते हैं x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो 2g इज 4 एंड g विल बी 2 एंड 2f इज 4 देन f विल बी 2। तो हमारे पास ये हमारे g एंड f आ चुके हैं। रेडियस निकालने का फार्मूला हमारे पास है √g² प्लस f² माइनस c। r फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो g² प्लस f² माइनस c। हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लेते हैं ताकि r आ जाए। g² यानी 2² इज़ 4, f² इज़ 4 माइनस 4 प्लस 4 कैंसल, सो r विल बी 2। तो पाई r इज़ 2, तो फाइनल आंसर इज़ 4π। आपने देखा कि जनाब सर्कल के एरिया का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, πr²। area of the circle just depends upon radius, that's why we are going to find out the radius and then after find out just put the value and get the answer. So area is πr²। next MCQs की तरफ चलते हैं। equation of circle whose end points of the diameter are 1, 5 and -2, 3, x minus x1
एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पुट कर लेंगे x माइनस वन एक्स प्लस टू वाई माइनस 5 वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा, जब भी किसी सर्कल की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी हो और साथ ही हमें एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन हो तो आप ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, यानी दीज टू आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। कोई भी एक डायमीटर आप देख लें, डायमीटर इज दैट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। तो एक पॉइंट हमारे पास है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर जब भी गिवन हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। दिस वन इज x1 y1 x2 y2। हमने यहाँ पुट कर लिया से, तो ये बन जाएगा, हम मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8y प्लस 13। सिंप्लीफाई करने पर आप ये ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 8y प्लस 13, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस वन एंड टचिंग वाई एक्सिस। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इक्वल्स टू। देखिए जिस सर्कल की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है उसका और इसका सेंटर सेम है, दोनों आर कॉन्सेंट्रिक। यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस वन एंड टचिंग वाई एक्सिस, यानी जिस सर्कल की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है वो इसके कॉन्सेंट्रिक है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। मैं एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। ये सर्कल हमारे पास वो सर्कल जो कि गिवन है, जबकि एक और सर्कल है जो कि इसको तो कॉन्सेंट्रिक है, यानी जो गिवन सर्कल है उसके कॉन्सेंट्रिक है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। जब भी सर्कल कॉन्सेंट्रिक होगा तो जी एंड एफ विल बी सेम, दैट्स वाई ये टर्म्स सेम होंगी। डिफरेंस जब आएगा देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल जब हम बनाते हैं, ऐसे सर्कल जिनके सेंटर सेम होंगे, इन सब की इक्वेशन सेम होगी, सिर्फ इनके कॉन्स्टेंट जो है वो चेंज होंगे। कॉन्स्टेंट चेंज होंगे यानी 33 की जगह कुछ और आएगा। जब भी सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो हम यहाँ पर कहते हैं C इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, यानी सिंपल यहाँ पर हम जो एफ स्क्वायर पुट करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y। अब यहाँ पर देखें 2f इज माइनस 10, सो f इज माइनस 5। स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ, यानी हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, दैट्स इक्वेशन ये बनेगी। तो हमने यहाँ पर एफ स्क्वायर पुट कर दिया, यानी 25 पुट कर लिए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद कह रहा था सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन हमारे पास गिवन है द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 4 स्क्वायर। आप अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर इज 0,3। कंपेयर कर लेंगे सिंपल एक्स माइनस a टू द होल स्क्वायर वाई माइनस b टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगा। सो a भी हमारे पास आ गया 0,3। इस पर अगर आप गौर करें, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, दैट इट मीन्स के ये सेंटर y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो हमसे ये पूछा रहा है सेंटर ऑफ दिस सर्कल लाइज ऑन, ऑप्शन हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन लाइन x इक्वल टू y, किस पर लाई करेगा? तो इसका जो वो सेंटर है, चूंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, इट मीन्स के वो y एक्सिस पर लाई करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड कंटेनिंग द पॉइंट। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और जो पॉइंट कंटेन कर रहा है 3,-4। फर्स्ट कर लें ये पॉइंट हमारे पास है 3,-4। सेंटर हमारे पास है 0, 0, पॉइंट भी है। अगर मैं सेंटर और रेडियस का डिस्टेंस निकालूं, सेंटर और पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं CP, तो वो हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5, यानी 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 प्लस 16 इज 25 एंड द रूट ऑफ 25 इज 5। तो हमारे पास जो रेडियस आ गया वो आ गया 5। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन
इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, सिंपल है। यानी आप यूँ भी समझ लें, जब भी किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो और कोई भी पॉइंट उसका गिवन हो तो आप इस पॉइंट को दोनों को स्क्वायर करके सम करके रूट निकाल लेंगे, यू विल गेट द रेडियस। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग पासिंग थ्रू द origin and cuts off the intercepts 3 and 4 with x and y axis respectively। देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है, x और y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो 3 and 4, यानी सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी है। ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, द सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट्स वाई दिस विल बी द रिक्वायर्ड सर्कल। यहाँ हमें बताया जा रहा है उस सर्कल की इक्वेशन निकालिए जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, जिसका x इंटरसेप्ट इज 3 एंड y इंटरसेप्ट इज 4। इट मीन्स कि दिस पॉइंट इज 0 0 एंड दिस पॉइंट इज 3,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,4, क्योंकि x एक्सिस पर तो y 0 और y एक्सिस पर जो है उसका x 0, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें सिंपली जो है वो पिछले एक एमसीक्यूज की तरह कि वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन ऑप्शंस में से वो कौन सी इक्वेशन है जो इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज हैं। द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस अ पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज नोन एज। ये एक सर्कल मैंने बनाया, वो लाइन सेगमेंट जो किसी भी पॉइंट को उसके सेंटर से ज्वाइन करती है, यानी सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन कर लूँ तो इस लाइन को हम जो है वो रेडियस नहीं कहते। जो भी रेडियस हम यूँ लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट जो आंसर है वो है रेडियल सेगमेंट, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है उस लाइन को क्या कहते हैं, तो लाइन का नाम है रेडियल सेगमेंट। उसकी लेंथ जो होगी वो रेडियस कहलाएगी, क्योंकि रेडियस जो वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी उसका नंबर आता है कि 5 सेंटीमीटर या 2 इंचेस वगैरह जो भी हो, ये रेडियस जो बेसिकली डिस्टेंस है। रेडियल सेगमेंट इज द नेम फॉर द लाइन। हमसे कहा जा रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ सर्कल टू इट्स सेंटर। वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी पॉइंट को उसके सेंटर से मिलाती है उसे रेडियस नहीं कहते। ये कॉन्सेप्ट गलत है। रेडियल सेगमेंट उस लाइन को कहा जाता है जो ज्वाइन करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एनी लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड। जब कोई स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करे सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, फर्स्ट कल ने आपने देखा कि here is a line which intersecting the circle at 2 distinct points, such line is known as secant। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर जो वो इंटरसेक्ट करे, क्रॉस करे, उसे हम कहते हैं जनाब सीकेंट। अगर वो एक पॉइंट पर टच कर रही है तो उसे हम टेंजेंट का नाम देते हैं। चूंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है वो कौन सी लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, तो उसे आप सीकेंट नाम देंगे। द सर्कल हुज रेडियस इज 0 इज कॉल्ड। वो सर्कल जिसका रेडियस 0 हो उसे हम पॉइंट सर्कल के नाम से जानते हैं। सही जनाब, तो ये भी सिंपल है। पॉइंट सर्कल इज दैट सर्कल विच रेडियस इज 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर r इज 0। हम दोनों के इक्वेशंस को कंपेयर करें, r इज 0, रेडियस जब 0 हो तो हम जानते हैं कि ऐसे सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो उसे हम पॉइंट सर्कल के नाम से जानते हैं। तो लास्ट जो एमसीक्यूज है उसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा पॉइंट, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 0 किससे रिप्रेजेंट करती है, एक पॉइंट कर। इसके साथ ही हमारा ये आज का वीडियो लेक्चर अपने एग्जाम को पहुंचता है। उम्मीद करता हूं कि आपने तमाम पॉइंट्स गेन किए होंगे। नेक्स्ट टेस्ट से सोल्यूशन के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।